आपको पता है जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तो अब ये ताजुब की बात है, तो मैंने कोडिंग किस तरीके से सीखी और कैसे मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इन योर अर्ली कॉलेज डेज आप कोडिंग सीख सकते हो, कोडिंग में मास्टरी हासिल कर सकते हो। नो प्रॉब्लम कि आप मैथ्स में वीक हो, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा, आपका कॉलेज में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, आपका कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, आप मैथ्स में उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप एक अच्छे कोडर बन सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कैसे बन सकते हो। तो जब भी यार आप कोडिंग को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है, जो कि रहेगी ही रहेगी, वो है मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने JEE की तैयारी नहीं की होती है, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, जो कि मेरे साथ भी था। बट उसके बावजूद अगर आपको कोडिंग अच्छे से सीखना है तो आपको मैथ्स की प्रॉब्लम आएगी। उस समय आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, मैथ्स की चीज़ें साथ साथ में सीख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आप बेहतर कोडर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में यार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको। एक लैंग्वेज को पकड़ के, चाहे वो C हो, C++ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको एक बेसिक लैंग्वेज पकड़ना है और आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करोगे। वहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट ईयर में आपको अभी लैंग्वेज नहीं आती और आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हो। नहीं, स्लोली आपको धीरे धीरे करना है, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है। ये नहीं देखना है कि यार फर्स्ट ईयर में कोई आके DSA कर रहा है तो मैं भी करना स्टार्ट कर दूँ, या डीमोटिवेट नहीं होना है कि ये मैं पीछे चल रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली में अगर मैं पूरी लाइफ के डॉट्स कनेक्ट करूँ, पूरी चीज़ें कनेक्ट करूँ, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में अगर आपका फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट नहीं भी हुआ, चलो मान लो एक सिनारियो, या हो गया छोटी कंपनी में आपको अमेज़ॉन, गूगल इस टाइप की कंपनीज नहीं मिल रही है, या कोई स्टार्टअप अच्छे नहीं मिल रहा है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मेनली नहीं मिल रही है, तो यार निराश होने की कोई बात नहीं है। मेरे सामने भी सेम सिनारियो आया था और मैंने फोर्थ ईयर ख़त्म होने के 1 साल बाद एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया, उसके बाद मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आया। बट मैंने स्टडी तैयार रखी थी, स्टडी चालू रखी थी, लगातार प्रिपेयर कर रहा था, लगातार इंटरव्यू दे रहा था। तो ऐसा कोई हार्ड टैक रूल नहीं है कि आपको फोर्थ ईयर में ही कंपनी निकालना है, थर्ड ईयर में ही निकालना है, या कॉलेज के 1 साल बाद निकालना है। ठीक है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, बट आपको कंटिन्यूस स्टडी करना है। एक दिन कैपेबिलिटीज़ मैच कर जाती है, जो एक IIT वाले की कैपेबिलिटी होती है आपकी भी उतनी हो सकती है। बस ये हो सकता है कि उनने यार 11th-12th में ज़्यादा पढ़ा है, तो आपको कॉलेज ख़त्म होने के बाद 1-2 साल और प्रिपेयर करना पड़े, उसके बाद आप उनकी जगह पहुंच जाओ जहां पे वो लोग काम करते हैं। तो आराम से पहुंचा जा सकता है, बट आपको टाइम लिमिट नहीं लगाना है अपने ऊपर, और साथ ही साथ में इंजॉयमेंट भी करना है। तो जैसे हम कोडिंग की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आप बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो, सेकेंड ईयर में आप थोड़ा DSA पढ़ो, थोड़े प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के देखो, क्योंकि प्रोजेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने DSA है। DSA अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछा जा रहा है तो प्रोजेक्ट्स का भी उतना ही रोल है, क्योंकि आपको मेनली बाद में तो प्रोजेक्ट्स में ही काम करना होगा, चाहे वो बैकएंड रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा साइंस रिलेटेड हो, चाहे वो मशीन लर्निंग रिलेटेड हो, AI रिलेटेड हो, जो भी रिलेटेड हो, चाहे वो डेवऑप्स का हो, फ्रंट एंड का हो, बैक एंड का हो, जो भी हो, मेनली आपको उसमें वर्क करना होगा जब आप कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे या कंपनी में काम करना स्टार्ट करोगे। तो हाँ, डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस वहाँ पे ही रहती है। आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है कोड को, स्पीड देखना होता है कि रीड आपकी स्पीड तेज़ हो, राइट आपकी स्पीड तेज़ हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती है जो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। सेकेंड ईयर में अपने को DSA, थोड़ा बहुत चीज़ें प्रोजेक्ट की पढ़ना है। थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट में हम डीप में जाएंगे, हम हैकाथॉन्स में प्रिपेयर करेंगे, हैकाथॉन्स में पार्ट लेंगे, अलग अलग सिटी के हैकाथॉन्स होते हैं उसमें हम जाएंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हम जाने की कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे, वहाँ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वहाँ का सॉल्यूशन बना के करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। हम GSOC में जाएंगे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने का ट्राई करेंगे। इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप कॉलेज में हो तो। साथ ही साथ में DSA में मैं लीड कोड में जाऊँगा और कंपनीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पिक करूँगा। कंपनी के रिलेटेड जो कंपनीज में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो इस तरीके से मेरा एक
जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से बन जाएगा कि यार मुझे थोड़ा प्रोजेक्ट भी आता है, थोड़ा डीएसए भी आता है। फिर भी कुछ आपको ऐसी टाइमलाइन नहीं लगाना है। देखो सिंपल सी टाइमलाइन क्या है ना, जब तक आपका नहीं होता है तब तक आपको प्रिपेयर करना है, सिंपल रीज़न। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब तक मेरा नहीं हो, थर्ड ईयर में हो नहीं हो रहा है, हम थर्ड ईयर में प्रिपेयर करेंगे, फोर्थ ईयर में भी करेंगे, फोर्थ ईयर में नहीं हो रहा है, हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब कंपनी में आ जाएंगे उसके बाद भी प्रिपेयर करेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। अगर हम नहीं पहुँच पा रहे तो ऐसी टाइम लिमिट अपने ऊपर नहीं लगाना है और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कि यार फोर्थ ईयर में उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आराम से प्रिपेयर करना है, स्लोली जाना है, स्लोली प्रिपेयर करना है, आराम से आप कर दोगे। और मेरी भी जो लाइफ की जर्नी है ना वो कुछ इसी तरीके से रही थी। डीमोटिवेशन आते हैं, बुरा लगता है, बट ठीक है यार, जब लास्ट में आप पहुंचते हो ना तो लास्ट में सब अच्छा लगने लग जाता है। आपको लगता है कि उस समय मुझे ये मिल जाता तो यार मैं ये वाली चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा होता और आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता अगर मुझे उस समय वो मिल जाता तो भाई टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको भगवान दे रहे हैं, अगर वो नहीं भी देते हैं उस समय तो आपको कुछ अच्छा उससे मिलने के लिए रखा हुआ है बाद में। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, करते रहना है प्रिपेयर, और साथ ही साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग के 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करना नहीं भूलना है। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या, थर्ड ईयर में क्या। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने समझाया, इसमें कुछ मैं डीप में नहीं गया हूँ टेक्निकल पार्ट में। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप कर सकते हो, चाहे आप IIT से हो, नॉन IIT से हो, या बहुत ही छोटे कॉलेज से हो, या ऐसे कॉलेज से हो जहाँ पे उतना प्लेसमेंट नहीं होता है। हर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ऑफ कैंपस बहुत सारे आते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, ये सब करोगे तो आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो बाद में यार आप अच्छी प्रिपरेशन करके बाद में क्रिएट कर सकते हो या बाद में क्रैक कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने कोडिंग सीखी और आपको किस तरीके से सीखना चाहिए। वो सब भूल जाओ यार कि 4 महीने में कोडिंग सीख जाते हैं, 2 महीने में कोडिंग सीख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे।